स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में लिखाते हैं इसे, है ना। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन एक, obtain an expression for current in terms of drift velocity, है ना। और इसे हेडिंग में आप ऐसे भी डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ये? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ये मोटिव है। सर पूर्वी को एंटर करा लो। अच्छा बेटा, अच्छा, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तो हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हमने पढ़ लिया था। vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करंट, है ना, आप हेडिंग भी डाल सकते हो, क्या, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? और आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में अपने को क्या लाना है, रिलेशन लाना है। यहां पे तो लिखेंगे, इसके नीचे एक छोटा डायग्राम बनाएंगे, है ना। क्या हम एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ L होगी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा। क्लियर है क्या बात? साथ में मैंने आपको बताया था, इसमें जो होता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं दुनिया भर के, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है। तो हम इसमें एक टर्म्स लेंगे n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। उसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, लिखो, कंसीडर ए कंडक्टर of length L and area of cross section A। एक कंडक्टर कंसीडर करना है हमें जिसका लेंथ L है और एरिया कितना है बेटा, A। देखो, and n is the number of free electrons, n is the number of free electrons per unit वॉल्यूम। नंबर क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, n है। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, है ना, ऐसे लिख लेंगे इसे, A is the area, n is the number of electrons per meter cube, ऐसे लिख लेंगे, L is the
यहां पे लिख लेंगे लेंथ। इस तरीके से आप फिगर बना लें। इसके बाद ये फिगर कनेक्ट, डन सर। है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, है ना। और लिख देंगे इसके नीचे लिखेंगे यहां पे कनेक्ट दिस कंडक्टर ए बैटरी ऑफ वोल्टेज, बैटरी ऑफ ईएमएफ बोलते हैं बेटा, बैटरी ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट। कनेक्ट दिस कंडक्टर टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट। Connect this conductor to a battery of EMF B volt. Now consider a small length delta L। हम इसकी स्मॉल लेंथ क्या कंसीडर करेंगे, डेल्टा एल। यहां इधर कंसीडर कर लो स्मॉल लेंथ डेल्टा एल, ऐसे लिख लेंगे डेल्टा एल, सही है। नाउ कंसीडर ए स्मॉल लेंथ डेल्टा एल in which total charge is delta Q। डेल्टा एल को कंसीडर करेंगे और इसमें चार्ज कितना कंसीडर करेंगे, डेल्टा Q। टोटल चार्ज कितना इसमें, डेल्टा Q। डन सर। है ना। तो टोटल चार्ज, हाँ टोटल चार्ज इज डेल्टा क्यू। मान लेते हैं डेल्टा क्यू चार्ज है इसके अंदर। तो देखो डेल्टा क्यू चार्ज किसके कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है ना। या मैं ऐसे कह दूं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 ई होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज। तो इतने बड़े वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो सुनो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, या मैं कह दूं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा -e, दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा -2e, 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा -100 इंटू ई, इतना होगा ना, n से गुणा करते जाएंगे। अच्छा इतने लेंथ में यानी इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले तो यही बता दें। तो देखो देयरफॉर यहां लिखेंगे, देयरफॉर जो ये चार्ज होगा डेल्टा क्यू वो कितना होगा, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे ई, दो इलेक्ट्रॉन पे 2e, तीन इलेक्ट्रॉन पे 3e, n इलेक्ट्रॉन पे ne। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n,
पर मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बोर्ड पे देखो, ये है स्मॉल पोर्शन ऐसे करके, लेंथ कितनी है इसकी डेल्टा एल, एरिया कितना है इसका ए, एरिया कितना ए, तो ये जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम बता सकते हो, कोई बता सकता है वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम भी एलिमेंटल लेंथ का वॉल्यूम एलिमेंटल डेल्टा वी होगा और वो ए इंटू डेल्टा है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसका वॉल्यूम समझ में आता है भी, इतने पोर्शन का वॉल्यूम ए इंटू डेल, एरिया इंटू डीएल। वॉल्यूम क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो एरिया तो ए है और लेंथ कितनी है डीएल, तो वॉल्यूम इतना हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखना क्या कि 1 मीटर क्यूब में, इसे रफ में लिख लेना आप, है ना, इसे रफ में लिख लेना आप बाद में, कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीटर क्यूब का मतलब होता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, तो इतने वॉल्यूम में वॉल्यूम कितना है a इंटू डीएल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए an इंटू डीएल। ये बात समझ में आनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आया हो आपके, है ना, तो अभी थोड़ी देर के लिए रट लेना, है ना, मैं अभी दोबारा से इसे एक्सप्लेन करूंगा जब पूरा डेरिवेशन करा दूंगा। तो 1 मीटर क्यूब में हमने मान लिया था इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से, तो डेल्टा वी में कितने होंगे n इंटू डीवी, और वॉल्यूम कितना है a इंटू डीएल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन a इंटू डीएल हो जाएगा। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, इतने वॉल्यूम में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है -e, तो टोटल चार्ज कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -e मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n a डेल्टा n, ये हो जाएगा टोटल चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस NEA डेल्टा n, ये हो जाएगा। इसे तो आप रफ में लिख लो, है ना, इसे लिख लो टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, कॉपी कर लो इसे। अच्छा, टोटल चार्ज, इसमें चार्ज कितना है, इतना, तो मैग्नीट्यूड माइनस तो नेगेटिव चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड की हम बात करें डेल्टा क्यू को कितना आएगा NE डेल्टा L, है ना, ऐसे लिखेंगे, सही है। बोर्ड पे देखो, इफ इट टेक्स डेल्टा T टाइम टू क्रॉस दिस सेक्शन, यानी कि ये डेल्टा क्यू चार्ज इस सेक्शन से इसमें से क्रॉस करने में कितना समय लेता है, डेल्टा टी, इतना समय लेता है। तो व्हाट विल बी द करंट, देयरफॉर इफ इट टेक डेल्टा टी टाइम टू क्रॉस द चार्ज, देयरफॉर करंट इन द conductor I is equal to rate of flow of charge, total charge divided by total time, this is called the rate of flow of charge। बोर्ड पे देखो, NEA डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, इसे हम लिख सकते हैं NEA डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, एक बार देखो जरा, ये चार्ज इस तरीके रफ में ही लिख लेना, इसे भी, है ना, साइड में रफ में, कि ये तो लेंथ थी कितनी डेल्टा L,
यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टोटल टाइम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज द वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, जो चार्ज था, चार्ज वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, बैटरी इधर लग रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगी और करंट ऐसे जाएगी। करंट तो इधर और इलेक्ट्रॉन इधर। इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक कितना समय लेते हैं, डेल्टा टी। लेंथ कितनी है, डेल्टा एल। तो बेटा स्पीड क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो I is equal to NEA VD, यहां पे लिख लेंगे since VD is equal to डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। देखो this is the relation between current and the drift speed। I is equal to NEA VD। I is equal to NEA VD। डन सर, डन। वेरी गुड, है ना। डन। तो ये आता है 2 नंबर में आता है क्या, कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। यहां पे आप इसे लिख सकते हो कहीं भी ऐसे करके, दिस इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। रिक्वायर्ड रिलेशन इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NEA VD। व्हाट इज N, कोई बता सकता है बच्चा, N क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ, यस सर। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम N पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में ये है। अब तो देखो ये एक तो लिखने का तरीका हो गया, मैं इसे आपको दोबारा से समझाता हूं, है ना। ये दोबारा है कैसे, डेरिवेशन का वो लिखना भी होता है बोर्ड में और आपको समझना तो है ही। बोर्ड पे देखो, हमें निकालना था रिलेशन करंट में और वीडी में। बोर्ड पे देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, N इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है। तो 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 2N। तो 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 10N। यही तो मतलब है। अच्छा, हमने क्या कंसीडर करा, डेल्टा L लेंथ का सेक्शन कंसीडर करा, और इसका एरिया क्या था, A। तो एरिया तो इसका भी A होगा। तो ये जो हमने सेक्शन कंसीडर करा, तो इसका वॉल्यूम डेल्टा V मान लेते हैं। एलिमेंटल लेंथ डेल्टा L का वॉल्यूम डेल्टा V हो जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम कितना लिखेंगे हम, एरिया, इसका क्षेत्रफल, जैसे ये है ना, ये रहा एक कंडक्टर ऐसे, इसका एरिया ये, और मैं इसके छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम लिखूं तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये बताओ इसका वॉल्यूम, क्लियर है। अच्छा, 1 मीटर क्यूब में N इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर में इतने, 10 मीटर में इतने, तो डेल्टा V में कितने, डेल्टा V में N इंटू डेल्टा V। बोलो,
डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी का मतलब है ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू एन ए इंटू डेल्टा एल। बोलो इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन कितने? इतने नहीं है, बात समझे। इस पोर्शन में वैसे तो इलेक्ट्रॉन सब जगह है, लेकिन हमने क्या कंसीडर करा है? हमने छोटा सा पोर्शन कंसीडर करा है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इतने। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एन ए डेल्टा एल इज इक्वल टू एन ई ए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा की। ये क्या आ गया? ये चार्ज आ गया। किसमें चार्ज? इसमें चार्ज, इसके अंदर चार्ज। अब टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रॉस हो रहा है। कितने समय में? मान लिया डेल्टा टी समय में, मान लिया डेल्टा टी समय में। चार्ज पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं हम? करंट बोलते हैं। डेल्टा की अपॉन डेल्टा टी, और एन ई ए इसे क्या बोल देंगे? वी टी। यही तो ड्रिफ्ट स्पीड है। देख लो एक बार, यही हमने लिखा है। आप एक बार दोबारा, हाँ दोबारा से पढ़ो आप एक बार इसे, अपनी कॉपी पे जो लिखा है आपने उसे दोबारा से पढ़ो, समझ में आएगा तभी। जब एक बार पढ़ लो तो बता देना मेरे को। पूर्वी, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है? नहीं सर अभी तो सही चल रहा है। अच्छा सही है। हो गया भाई रिवाइज एक बार? यस सर। चलो मैं इसे साफ कर देता हूं। अब मैंने छोटी सा एक बार रिवीजन करा दिया इसका, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है बच्चे को समझना, रट लेते हैं, तो फिर कभी दोबारा से भी समझा देंगे इसे, है ना। सर अगर एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं 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 नहीं, जो मैंने लिखाया है वो क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखा है 2 नंबर में। अब उसमें से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कम लिख सकते हो, ज्यादा पूरा लिखा है मैंने। जितना आपको लिखना चाहिए उतना ही लिखाता हूं मैं, जितना आपको लिख करके आना है ना। थोड़ा सा ज्यादा लिखा देता हूं जिससे कि आप थोड़ा बहुत भूल भी जाओ तो, लेकिन मेन चीज तो लिख के आनी है ना। कैसे लिखना होता है? ऐसे, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। फिर चित्र बनाएंगे, फिर कहानी लिखेंगे, फिर ड्राइव करेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड VD। ये है 2 नंबर का डेरिवेशन है। थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेगा, है ना। ये है, हाँ। अब जैसे 2 नंबर में रिलेट एक क्वेश्चन हो रहा है ना। क्या क्वेश्चन है? लिख लो, डिराइव रिलेशन बिटवीन current density J and current density and electric field E।
यस दे रहे हैं, है ना। तो हमें इस पोर्शन में क्या करना है, जे और ई के बीच में रिलेशन लाना है। एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, जे और ई में रिलेशन क्या होता है, तुरंत लिख देंगे वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये हम रिलेशन लेकर के आने वाले हैं, चाहे आप इसे एंड में लिख दो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, है ना। और ये जो सिग्मा होती है, कोई बता सकता है बेटा सिग्मा क्या होती है? ये नहीं पता। सिग्मा होती है कंडक्टिविटी। क्या होती है सिग्मा? कंडक्टिविटी, ओके सर। है ना। तो बोर्ड पे देखो कैसे लिखेंगे, जे, हाँ एक मिनट को, कंडक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। बोर्ड पे देखो, जैसे कि I इज इक्वल टू, है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अभी अभी निकाला, I इज इक्वल टू NEAVD। क्या बोलेंगे? I इज इक्वल टू NEAVD। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो। देन अगर जो मैं इसे आई ए से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? NEAVD। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, क्या मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था VD में और इलेक्ट्रिक फील्ड में? VD इज इक्वल टू म्यू ई, कल लिखाया था क्या रिलेशन? देखो जरा मेरे को बताओ। VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ M अपॉन E, ऐसे आया था ना रिलेशन, देखना जल्दी बताओ। अरे कल तो ये बेटा लास्ट लेक्चर में ड्राइव करा दिया था ना अपन ने। यस सर। तो इसके बाद ये लिखाया था नहीं लिखाया था? यस सर। लिखा रखा है ना, हाँ। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या लिखा है बताना। म्यूजिकल टू ई टाउ अपॉन एम, क्या बोलते हैं म्यू को? अरे कॉपी में देखो, अरे मोबिलिटी क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। क्या लिखाया था मैंने या नहीं लिखाया था, मेरे को बताओ। पूर्वी, सुगंध, तरीशी। नो सर, ये नहीं लिखवाया था। हाँ नहीं लिखाया था ना, तो हो सकता है। तो एक काम करोगे आप, इसके बाद बोर्ड पे देखो, पन्ने पलटो, यहां पे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पन्ने पलटो, और इसके बाद नीचे लिखना है आपको म्यू इज इक्वल टू, इसके बाद लिखना है ई टाउ अपॉन एम। म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब द एबिलिटी ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूव करने की एबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये मोबिलिटी कहलाती है। तो VD इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ई होती है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, यदि आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो म्यू इंटू ई, दोनों मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना ये माइनस में, तो VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई लिख देना यहां पे। तो ये रिलेशन होता है मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। लिख लो बेटा। तो सही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे ही लिखना है। हाँ, जब यहां तक करा था ना अपन ने, तो मेरे Yes, हाँ, तो इस टर्म को ई टाउ अपॉन एम को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो इसे बोल देंगे VD इज इक्वल टू माइनस ई म्यू इंटू ई। और यदि मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो माइनस कट जाएगा, हट जाएगा, तो VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ये लिख लो, पहले इसे करो, इसे कंप्लीट करना है।
ड्रिफ्ट स्पीड के नीचे। हाँ भाई, कर लिया क्या कॉपी? जहां पे ड्रिफ्ट स्पीड लिखी Yes, थी। sir. हाँ, पूर्वी कर लिया, सुगंध, तरेशी। यस सर। हाँ चलो, तो मैं शायद उस दिन यहीं तक कराया होगा तो ये भूल गया लिखाना, है ना। VD इज इक्वल टू Yes, म्यू। sir. हाँ याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे हम, VD इज इक्वल टू म्यू ई। म्यू ई क्या होता है, मोबिलिटी। म्यू की वैल्यू ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। व्हाट इज ई? ई बता सकते हो इसमें क्या है? ई इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज टू? मास ऑफ टाउ। इलेक्ट्रॉन। Tau is the relaxation time. Tau is the relaxation time. Clear है? अच्छा, फिर हमने ड्राइव किया इससे पहले I is equal to NEA VD, तो I upon A is equal to NEA VD, लेकिन हमारे पास रिलेशन होता है क्या, VD is equal to mu into E। VD क्या होता है, mu into E, है ना, ये पहले ड्राइव कर चुके हैं। Yes, sir. इसलिए I अपॉन ए, और I अपॉन ए क्या होता है, एंड I अपॉन ए इज इक्वल टू जे। बोलो, I अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, एंड E Yes. व्हाट इज इट, दिस इज एन, एंड VD को क्या लिखेंगे, म्यू इनटू ई। बोलो, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर J इज इक्वल टू एन ई म्यू, और वेक्टर E तो E है इसे, और ये जो टर्म कहलाती है, ये टर्म कहलाती है सिग्मा, एन ई म्यू। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी, है ना। तो यहां पे देखो, J इज इक्वल टू, इसलिए J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इस टर्म को क्या बोलते हैं, एनी म्यू को कंडक्टिविटी। कॉपी करते हैं। कॉपी कर लो तो बता देना। डन सर। ठीक है बेटा, चलो ये है J is equal to sigma into E is the relation between current density and electric field। ये 1 नंबर में आता है, अगर जो 2 नंबर में आया तो ये सब लिख देना, है ना। थोड़ा सा हिंदी में इंग्लिश में और लिख सकते हो, वैसे तो मोर देन सफिशिएंट।
इस तरीके से आप इन्हें ड्राइव कर सकते हो। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और कराता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेरे को बताओ यूनिट ऑफ मोबिलिटी की यूनिट, म्यू की यूनिट बता सकता है कोई? मोबिलिटी क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम। नहीं, देखो इधर वीडी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। वीडी क्या होती है बोर्ड पे देखो, वीडी होती है ड्रिफ्ट स्पीड। कैसे निकालेंगे? मैं रफ में लिख देता हूं यहां पे, रफ में वीडी इज इक्वल टू म्यू ई। अपन इसे ऐसे याद रखते हैं। तो मोबिलिटी होगी ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है? बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड भाई वेलोसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? वोल्ट पर मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट पर मीटर। हाँ, वीडी इज इक्वल टू म्यू, वोल्ट पर मीटर भी होती है, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर से। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी होती है ना? तो यहां वोल्ट पर मीटर लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन यस, बस मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इनटू क्या हो जाएगा? ये वोल्ट इज मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, इसे आप लिख लेना वोल्ट पर मीटर, इसे आप लिख लेना रफ में ऐसे, है ना? तो याद रहेगा तभी तो। मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। बहुत टफ क्वेश्चन है वैसे ये, मतलब पढ़ाया नहीं तो टफ हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये जेईई मेंस में, नीट में पूछा जा चुका है ये मोबिलिटी की यूनिट ऐसे। ओके सर, है ना? ये है। दूसरी बात हम पूछते हैं, अच्छा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी बता सकते हो? करंट डेंसिटी की यूनिट, अरे जे की यूनिट लिखाई थी आपको। जे होता है आई अपॉन ए इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? करंट डेंसिटी बोलो। यस सर, यस सर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ई इज वोल्ट पर मीटर, और न्यूटन पर कूलम भी होती है वैसे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ऐसे बताया था ना, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वोल्ट पर मीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की करंट डेंसिटी की, एक तो ये इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी की यूनिट, एक है सिग्मा। ये तो जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिखा दिया यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा की यूनिट कैसे निकालेंगे? इधर मैं रफ में लिख देता हूं, आप भी रफ में लिख लेना। कैसे? सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई, ऐसे ये रिलेशन याद रखना है सिग्मा के लिए। जे, व्हाट इज जे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ई वोल्ट पर मीटर, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर अपॉन वोल्ट मीटर। एम्पियर अपॉन ये जाएगा ना, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, वोल्ट अपॉन मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर इनटू वोल्ट मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज एम्पियर अपॉन वोल्ट मीटर। ये दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ओके सर। हाँ सही है भाई। तो हाँ, इसे आज इतना ही रखते हैं।
आप मेरे को इस आपको मैंने होमवर्क दिया था शायद करने के लिए, आपने करा नहीं, क्यों भाई? सर भेज दिया था। अच्छा सर हाँ मतलब पढ़ तो लिया था बट पूरा भी समझ नहीं आया था ना। अच्छा अच्छा, तो मैंने आपको वो जो फॉर्मूला था ना वीडी वाला इसको माइनस म्यू इंटू ई, ये वाला आपको डिराइव करना है दोबारा से, है ना? डिराइव करना है, डिराइव करके भेजना है मेरे को जिसने नहीं भेजा है, प्लस आई और वीडी में रिलेशन जो आज निकला है वो आप मेरे को ड्राइव करके भेज देना। हाँ इसने भेज दिया था, सोनी ने, पूर्वी ने, तो आप भी करके भेजो, ये एज इट इज आते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बाकी। सही है भाई? चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नो सर। हाँ चलो सर ओके बेटा, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके।